स्कूल फीस पर मनमानी के बाद अब जी न्यूज मेडिकल मुनाफाखोरी के खिलाफ एक अभियान चला रहा है, क्योंकि जो दवाएं लोगों की जिंदगी बचाती है उनको अधिकतम दाम पर बेच करके कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। जबकि वही दवा मरीजों को कम दाम में मिल सकती है, लेकिन होलसेल और रिटेल के बीच दवाओं के दाम में इतना डिफरेंस है कि आम ग्राहक तो इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकता, क्योंकि दवा के पैकेट पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, लेकिन आम और कॉमन दवाओं पर ट्रेड मार्जिन पर कोई कैप नहीं है। इसीलिए दवा कंपनियां एमआरपी मनमाने तरीके से तय करती हैं और मुनाफाखोर मरीजों से दवाओं का मैक्सिमम प्राइस वसूलते हैं। जी न्यूज ने मरीजों से इसी वसूली के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं। दवा कंपनी की एमआरपी वाली लूट पर 9310497453 पर संदेश भेज सकते हैं और हमारे अभियान से जुड़ सकते हैं। दवा कंपनियां मरीजों से कैसे लूट करती है, आज हम इसका सबूत देंगे और आपको बताएंगे कैसे आम कीमतों वाली दवाएं भी अधिकतम दामों पर बेची जाती हैं। दवाएं महंगी तो हुई हैं, लेकिन कुछ मुनाफाखोरों के लालच ने आम और गरीब लोगों के लिए कैसे मुश्किल खड़ी कर दी है, इसको समझने के लिए बिलिंग का ये खेल समझिए। हमने होलसेल मार्केट से 7 दवाइयां खरीदी, जीएसटी मिलाकर जिसकी कीमत 380 रुपए पड़ी। सिपकाल के 15 टैबलेट वाले पत्ते की एमआरपी 104 रुपए है, जो होलसेल में 23 रुपए 81 पैसे का पड़ा। लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर रिटेल में यही टैबलेट हमें मैक्सिमम प्राइस 104 रुपए में मिली, यानी दुकानदार मरीज से एक दवा की कई गुना ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। ठगा हुआ महसूस करते हुए और मुनाफाखोरी का खेल समझने के लिए जी मीडिया की टीम एक और दुकानदार के पास पहुंची और जब उसने भी दवा 104 रुपए में दी तो हमने बताया कि ये दवा हमें सिर्फ 23 रुपए में मिली है। तो उसने क्या कहा, सुनिए। सर, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है रेट में? यहाँ दिल्ली में हम तो हमारे को मिल जाता तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोग ठीक ठाक रहे तो बहुत है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब दवा 23 रुपए में मिल रही है, जिसमें कंपनी और होलसेलर का भी मुनाफा शामिल है, तो फिर एमआरपी इतनी ज्यादा क्यों तय की जाती है? क्यों होलसेलर और रिटेलर के बीच मुनाफे का प्रतिशत तय नहीं किया जाता? ऐसे कई जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही जी न्यूज ये अभियान चला रहा है। तो देश में दवाओं की कीमत ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 से कंट्रोल होती है, जिसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत जारी किया गया, जिसे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसे लागू करती है। भारत में बिकने वाली दवाओं को ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ने 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली श्रेणी है शेड्यूल्ड यानी जीवन रक्षक दवाओं की, जिसमें कैंसर, दिल की बीमारी, आंखों की बीमारी जैसी 27 बीमारियों की दवाओं को जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 18% दवाएं आती हैं। जबकि दूसरी श्रेणी है नॉन शेड्यूल्ड, यानी वो दवाएं जो जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी से बाहर हैं, जिसमें 82% दवाएं आती हैं। इन दवाओं की एमआरपी फिक्स नहीं होती है, ज्यादातर लोगों को इन्हीं दवाओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉन शेड्यूल्ड दवाओं की एमआरपी तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। देश में 82% दवाओं की कीमत दवा निर्माता ही तय करते हैं और यहीं से दवाओं की मनमानी कीमत वसूली का खेल शुरू होता है। दवाओं की कीमत तय करने के साथ ही कई गुना ज्यादा कीमत वसूलने के लिए कंपनियां नियम में लूप होल्स का भी फायदा उठाती है और दवाओं के नाम पर वसूली करती है। सरकार ने दवाओं के प्राइस कंट्रोल के लिए रूल्स बनाए हैं, जिसके दायरे में 388 दवाएं और 1000 फॉर्मुलेशन आते हैं। लेकिन जिन दवाओं के दाम पर सरकार लगाम लगाती है, कंपनियां वो दवा बनाना बंद कर देती हैं। उसी दवा के केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा बदलाव कर दूसरी दवा बना देते हैं। दवा का नाम वही होगा, लेकिन अब ये प्राइस कंट्रोल के दायरे से बाहर होगी और इसी तरह से दवा का मनमाना दाम वसूला जाएगा। इसके अलावा कंपनियों के पास मनमानी वसूली का दूसरा तरीका ये है कि अगर सरकार ने 500 mg का दाम बढ़ाया है तो कंपनी 650 mg का प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है और इस तरह से वही दवा प्राइस कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जो कंपनी प्रचार करती है उसकी दवा ज्यादा बिकती है, इसीलिए कंपनियां एमआरपी ज्यादा लिखती हैं और मेडिकल स्टोर वाला ज्यादा मुनाफे के लिए उसी कंपनी की दवा बेचता है। होलसेल से 23 रुपए में खरीदी गई मेडिसिन जिसको रिटेल दुकानदार ने 104 रुपए में बेचा, उसके बाद क्या कहा वो भी सुनते हैं। इतना डिफरेंस क्यों है? 40 का है। हाँ, बट इतना डिफरेंस तो नहीं होगा ना। होलसेल रिटेल में डिफरेंट आ ही जाता है। दूसरी बात ये होती है कि मतलब कुछ दवाएं परचेजिंग के ऊपर होती है, जैसे मार्केट से अगर माल उठा के ला रहे हैं तो उस पर टैक्स उनका बचेगा 12%। अगर मान लो मैंने जैसे आपको पड़ा 100 रुपये का, मैंने दिया आपको 132 रुपये का, अगर ये मार्केट से उठाएंगे डायरेक्ट तो 100 रुपये पे 12% लगा लो, मतलब 132 12% और 18 रुपये ऐसे इनका बच गया।
दुकानदार तो इधर उधर की बातें करेंगे क्योंकि उनको सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और सरकार क्या कह रही है, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जी न्यूज ने मरीजों को लूटने वाला मेडिसिन रैकेट को एक्सपोज किया। अब आप इसे #मेडिसिन लूट पर राय रखिए, हमारी मुहिम से आप जुड़िए। फर्जी दवाओं का रैकेट और एमआरपी वाली लूट का रैकेट कैसे दवाओं पर आपसे 4 गुना ज्यादा मुनाफाखोरी कर रहा है। दवा कंपनी की एमआरपी वाली लूट पर बड़ा खुलासा। आप हमें अपना संदेश भी भेज सकते हैं 9310497453 पर। और आप मुहिम से जुड़िए। आज रात 9 बजे फिर से देखिए डीएनए में सबसे बड़ा खुलासा पार्ट 2।